अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है सब दोस्तों को। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको यूरो यूएसडी के वीकली टेक्निकली एनालिसिस के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूंगा। इसके जो मेजर सपोर्ट हैं, रेजिस्टेंस, जितने भी इसके लेवल्स सपोर्ट हैं, रेजिस्टेंस हैं, वो मैं मुकम्मल अभी थोड़े से टाइम में आपको क्लियर कर देता हूँ। आपने क्या करना है कि अपनी मोबाइल या पीसी पे इसके सारे सपोर्ट जो भी मैं इसकी प्राइस आपको बताता हूँ वो ड्रा कर लें, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हमने ट्रेड करनी होती है। तो अभी इसकी करंट प्राइस की बात करें, यूरो यूएसडी के H4 और H1 में 1.1298 इसकी करंट प्राइस चल रही है। अभी इसके नियर बाई जो नीचे सपोर्ट है वो है 1.1286, यानी कि 1286 वाली इसकी नीचे सपोर्ट है, और 1.1314 यानी कि 13.14 वाला जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है, ये काफ़ी इसका तगड़ा या मजबूत कह लें कि इसका लेवल है रेजिस्टेंस लेवल। यहाँ से मार्केट के काफ़ी नीचे सेल में आने के चांसेस हैं यूरो यूएसडी के। तो हमने ट्रेड कैसे लेना है और किस तरह से लेना है, अभी टू द पॉइंट बात होगी। ये देखें, अभी यहाँ से ये जो मैंने लगा के रखा हुआ है 13-14 वाला इसका रेजिस्टेंस, जैसे ही मार्केट इसको टच करे, टच करने के बाद बेरिश कैंडल मिले। बाज़ औक़ात ऐसे भी हो जाता है कि मार्केट ऐसे गई H1 में एक कैंडल ऊपर गई, ठीक है, और दूसरी कैंडल नीचे आ जाती है, ठीक है। आपने ये नहीं करना कि जैसे ही मार्केट 13-14 को टच करे, इस लेवल को टच करे, आपने सेल का आर्डर नहीं लेना, और ना ही सेल का आर्डर इस तरह से लिया जाता है। तो और अगली बात ये है कि ये वीडियो कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये मेरी खुद की टेक्निकल एनालिसिस है, जो मैंने अपने जो मेरा एक मेथड है, जो मेरा एक वे है जिससे मैं ट्रेडिंग करता हूँ अपना। तो आपने क्या करना है कि जैसे ही मार्केट 13-14 को टच करने के बाद कोई बेरिश सिग्नल दे, कोई बेरिश कैंडल बने, ठीक है, कैंडल स्टिक के पैटर्न आप जानते ही होंगे। ऐसी अगर कोई कैंडल मिलती है तो फिर आपने क्या करना है कि सेल का ऑर्डर प्लेस करना है, तब जब आपको कोई बेरिश कैंडल मिले। तो मेरे मुताबिक क्या होगा कि अगर मार्केट जैसे ही टच करने के बाद ये जो 1286 वाला लेवल है इसको नीचे ब्रेक करे, ठीक है, नीचे ब्रेक करने के बाद जैसे ही ये H4 में एक चैनल में चल रही है मार्केट, यूरो यूएसडी चैनल में जैसे चल रही है ना, तो जैसे ही चैनल के अंदर आ जाए और फिर रीटेस्ट के लिए जाए, तो आप क्या करें कि सेल का ऑर्डर लगाएं, ठीक है। और टीपी और एसएल भी मैं आपको बता देता हूं। अगर हमें 13-14 से बेरिश कैंडल मिलती है, इस जो H4 में ट्रेंड चल रहा है, H4 में चैनल में मार्केट चल रही है, अगर मार्केट इसके अंदर आ जाती है तो हमें 14-13 जैसे ये देखें, मैं आपको मुकम्मल क्लियर कर देता हूँ। जैसे ही मार्केट ये देखें यहाँ तक आई, ठीक है, यहाँ आपका ऑर्डर बनता है जब मार्केट इस चैनल के अंदर आ जाएगी रीटेस्ट के लिए, तो आप 14, 13, 15 लगा सकते हैं इसका स्टॉप लॉस, और टीपी भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर देखें, अगर मेरे आपने सिग्नल फॉलो करने हैं तो उसमें सिस्टम ये है कि हम 30 से 40-50 पिप्स के राउंड अबाउट हमने क्या करना होता है कि एक ऑर्डर हम क्लोज करवा देते हैं। जिस बंदे का 100 के साथ ट्रेड कर रहा है वो 0.011 के 2 ऑर्डर लगाता है। जब हम 50 से 40 पिप अचीव करते हैं, प्रॉफिट में आते हैं, फिर हमने टीपी 1 या कह लें या इसका हाफ एक लॉट क्लोज करवा देनी होती है, और दूसरा जो होता है उसको ब्रेक इवन करके टीपी के लिए छोड़ देते हैं। तो इसका जो 11-17 का लेवल है, 1147 का लेवल, ये इसका नीचे सपोर्ट लेवल है, ठीक है, ये लेवल इसका सपोर्ट लेवल है 1147। तो यहाँ से मार्केट नीचे आए, यहाँ एंट्री, और यहाँ आप इससे को अगर 1147 है ना, तो आपने क्या करना है कि आपने को 5-7 पे ऊपर ही इसका निकल जाना होता है। अगर 47 है तो आप 10.57 पर आप निकल जाएं, TP1 को या हाफ लॉट क्लोज कर लें। तो फिर क्या होगा कि जो यहाँ से हमने एंट्री की होगी ब्रेक इवन कर देंगे, मार्केट का जो स्टॉप लॉस होगा उसको ब्रेक इवन कर देंगे, एंट्री प्राइस पे ले आएंगे।
और फिर हम क्या करेंगे, हमारा जो टारगेट 2 होगा उसके लिए हम इसको लेके जाएंगे जो है 1.10090। ये TP2 या टारगेट 2 हमारा होगा। तो ये मेरी खुद की टेक्निकल ये है। तो आपने क्या करना है कि अपने ये जितने भी लेवल मैंने आपको बताए हैं, ये अपने पीसी, लैपटॉप, मोबाइल या जिस पर भी आपने ड्रा करें, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग करें और जब भी कोई आपको परफेक्ट सिग्नल मिले तब ट्रेड करें, अदरवाइज़ आप होल्ड करें, क्योंकि इतने सारे पेयर हैं, काफ़ी ज़्यादा पेयर हैं। आप किसी ना किसी पेयर में तो आपको कुछ अच्छा सिग्नल मिल रहा होगा, तो जैसे ही कोई अच्छी ट्रेड मिले तब करो, अदरवाइज़ होल्ड करो यार। कोई इतनी ज़रूरत तो नहीं है कि आप हम क्या करते हैं कि मार्केट में 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा बैठे और उसमें उसी टाइम में आधे घंटे के अंदर अंदर हमने 10-20 ट्रेड कर देनी होती हैं, तो फिर लॉस हो जाता है। तो एक प्रॉपर सिस्टम के साथ चलें। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।